जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी फेज 11 के एसएससी फेज 11 का सेट नंबर 3 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 12 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके तीसरे नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटोजोआ जो है आपका, ये आपका अमीबा ग्रुप में आता है। प्रोटोजोआ अमीबा हो जाएगा। निमेटाटोड जो है दूसरा का ए हो जाएगा, गोल्डक्रीम यानी राउंड वर्म हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा जो है आपका, ये आपका कॉकरोच हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आता है। और एकिनोडर्माटा जो है आपका मछली स्टार फिश हो जाएंगी। स्टार फिश आपका एकिनोडर्माटा हो जाएंगी। कॉकरोच आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। नेमाटोडा आपका हो जाएगा गोल्डक्रीम हो जाएगा यानी राउंड वर्म। और प्रोटोजोआ आपका अमीबा हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर में जयपुर में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीती थी? तो ये था आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीता था। नेक्स्ट है, हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है? तो होली का त्यौहार जो आपका फागुन माह में मनाया जाता है। फागुन पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? 1:8 होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 1:8 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपका हाइड्रोजन होता है H2 और ऑक्सीजन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? H2 का 2 वेट होता है। H2O होता है ना, H2O होता है, जैसे कि H2O हो गया। तो हाइड्रोजन का 2 है तो 2 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। दो इसका वेट कितना हो जाएगा? वेट 2 हो जाएगा। इसका वेट 16 होता है तो 1:8 हो जाएगा, 1:8। नेक्स्ट है, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता गलत है? तो गलत है, इसको छोड़ दो यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है, इन जंगलों में 60 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई तक के पहुँचते हैं पेड़। ये वन अच्छी तरह से स्तरीकृत है, ठीक है। ये वे गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इन्हों ही स्टेटमेंट क्या आपका सही है। नेक्स्ट है, संगीत जगत से जुड़ी किस प्रसिद्ध हस्ती ने मून वॉक स्मरण लिखा है? तो आपका माइकल जैक्सन हो जाएंगे। मून वॉक किसका है? तो माइकल जैक्सन का मून वॉक है और फेमस भी है उनका मून वॉक। नेक्स्ट है, भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपति यानी कोरम जो होता है, कोरम नहीं होता है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करना अध्यक्ष या सभापति का कर्तव्य होता है। अगर कोरम नहीं पूरा होता है तो अध्यक्ष और सभापति क्या करेगा? उसको स्थगित कर देंगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। तो भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य है गरीब नागरिकों के खाद्यान्न उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14 है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर 82.14 है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के कितने निर्देशक तत्वों को संशोधन किया गया था? तो ये था आपका 1 को। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के कितने निर्देशक तत्वों को संशोधन किया गया था? तो 1 को किया गया था और वह आपका राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, कुमुदनी लाखिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के शैली की प्रतिपादक है? तो आपका कथक हो जाएंगे। कुमुदनी लाखिया का संबंध जो है कथक से। कुमुदनी लाखिया का संबंध किससे है? तो कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2021 1961 के आयकर अधिनियम में संशोधन करता है। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2021 जो है 1961 के आयकर अधिनियम में संशोधित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में कैसर हिंद का अपना पदक वापस लौटा दिया था? तो यह था महात्मा गांधी। 1920 में कैसर हिंद का जो पदक है अपना वापस लौटा दिए थे तो महात्मा गांधी ने लौटाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह का चयन करना है तो यह जगह मुंबई बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये जगह मुंबई बंदरगाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन अहमद शाह ने 1347 में की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1347 में किया था। मैंने बहुत बार बताया कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और इसके 11 साल बाद जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा हुआ था और अलाउद्दीन अहमद शाह को ही हसन गंगू कहते हैं। तो 1347 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया था? तो आपका जॉर्ज विटेट ने किया था। गेटवे ऑफ इंडिया का जो आपके डिजाइन किए थे वो किए थे जॉर्ज विटेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो ये था आपके
शरद कमल अचंता हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? शरद कमल अचंता इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो पीटी उषा हो जाएंगी। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो पीटी उषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय टीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो 2011 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय टीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो 2011 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छाया में उगाए जाने वाले पौधे जो है छाया रागी पादप कहलाते हैं। छाया में उगाए जाने वाले पौधे को छाया रागी पादप कहते हैं। नेक्स्ट है बारदोली छेड़ा का दूसरा नाम क्या है? तो यह आपका काल बैसाखी। बारदोली छेड़ा का जो दूसरा नाम है आपका काल बैसाखी नाम है। नेक्स्ट है ज्योति प्रसाद अग्रवाल असम राज्य रूप कोवर नाम से लोकप्रिय संगीतकार थी। तो ये थे ज्योति प्रसाद अग्रवाल असम राज्य रूप कोवर नाम से लोकप्रिय संगीतकार थी। नेक्स्ट है राजा और राधा रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजा और राधा रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन को सूक्ष्म विवरण देता है? तो हो जाएगा अर्थशास्त्र हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है? तो अर्थशास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी? तो 239 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 239 जो है किसको दिखता है? तो ये आपका राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बारे में बताता है। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप यहाँ से डाउनलोड जाकर इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।